हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत देश की आजादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है, किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया कि भारत के लोगों को स्वयं अपना कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिल सके। इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नहीं सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं अर्थात सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे वे थे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.वी. कामत। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। हम तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया था। वे मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की, जिसके फलस्वरूप विधानमंडलों में दलितों के स्थान आरक्षित कर दिए गए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए होती है। लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है, जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। अपने संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करें। प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण एवं कार्य करने को वो स्वतंत्र है। इसीलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया। समाजवाद। हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। यहाँ समाजवाद का अर्थ है
सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे। पंथ निरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। मानवाधिकार मानवाधिकार जन्म से प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक आर्थिक स्तर जाति व धर्म से संबंध रखता हो। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।